न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले बात करेंगे यूपी में असेंबली इंतखाबात 2022 के हवाले से तमाम तर पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं और इसी हवाले से समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, जहां पर आज उन्होंने 400 सीटों का दावा कर दिया है। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने आइंदा असेंबली इंतखाबात में जीत का दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि 2022 असेंबली इंतखाबात में समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीतेगी। अखिलेश के मुताबिक बीजेपी हुकूमत से आवाम मायूस है। अखिलेश पार्टी की जीत का दावा करने के साथ साथ छोटी जमातों से इत्तेहाद करने के लिए भी तैयार है। और जिस तरह की नाराजगी दिखाई दे रही है किसानों के अंदर, नौजवानों के अंदर, व्यापारियों के अंदर, हर वर्ग के लोग जिस तरीके से समर्थन में आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी और बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। क्या हो सकता है कि जनता 400 सीटें भी जिता दे। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है और यहाँ चुनाव के समय तमाम राजनीतिक दल आते हैं 2022, लेकिन समाजवादी पार्टी का लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाना। लेकिन और दलों का लक्ष्य क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल। मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, अखिलेश यादव ने बड़ा दावा कर दिया है 400 सीटें, क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से वो इस टारगेट को अचीव करेंगे? देखिए मुझे जिस तरह से बता दूं कि ये 2 दिनों की रथ यात्रा थी और ये 4 जिलों से होकर गुजरी, कानपुर नगर और हमीरपुर, जालौन और कानपुर देहात। कानपुर देहात में जिस तरह से इसका समापन हुआ, कल कानपुर देहात रुके अखिलेश यादव। आज सुबह जब मीडिया से बात की तो उनका कहना है कि जिस तरह से रथ यात्रा को, ये जो विजय यात्रा निकाली है, इसको जिस तरह से समर्थन मिला है, इसको देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले इस तरह की रथ यात्रा निकाली जाएगी। और जिस तरह से समर्थन दिख रहा है वो 400 सीट जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। उसके साथ ही उन्होंने विपक्षियों पर हमला भी बोला। जिस तरह से उनका कहना है कि इस सरकार में जो मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार है उसमें किसान, युवा, सभी वर्ग के लोग परेशान हैं, व्यापारी वर्ग के लोग परेशान हैं। साथ ही उन्होंने तंज कसा कि जिस तरह से जो अन्य पार्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश में आकर ये ऐलान कर रही हैं कि वो भी इस चुनाव में शामिल होंगी, तो उनका कहना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, यहाँ पर अन्य पार्टियों में आने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटे दलों से, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनसे गठबंधन भी किया जा सकता है। और उसके साथ ही उन्होंने मौजूदा सरकार के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिस तरह से पिछले दिनों एक बयान आया था, उसमें कहा गया था कि जिस मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एसी में रहते हैं और एसी बस से सफर कर रहे हैं, उस पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो मौजूदा वक्त में जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भवन है और जो हेलीकॉप्टर है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में लिया गया था और उस पर ही वो लोग सफर कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जी वही संदीप, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो और दूसरी पार्टियां हैं उनको इत्तेहाद के लिए दावत दी है, तो क्या लगता है कि अब ये जो 400 सीटों की जीत का दावा किया है उसके लिए इत्तेहाद की तैयारी शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल। जिस तरह से गठबंधन के सवाल पर अखिलेश यादव ने, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है, उस पर साफ तौर से नजर आया कि कहीं ना कहीं वो गठबंधन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उनका इशारा जो था साफ तौर से था कि वो क्षेत्रीय दलों के साथ, छोटी पार्टियों के साथ जो है गठबंधन करेंगे, ना कि जिस तरह से कांग्रेस के साथ पहले गठबंधन किया था उस तरह के गठबंधन किए जाने के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी वहीं आम आदमी पार्टी के कुछ लीडर्स ने भी अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, तो क्या छोटी पार्टियों के अलावा वो जो और दूसरी पार्टियां नई यूपी में अपना किस्मत आजमाएंगी, क्या उनसे भी इत्तेहाद की क्या सराहियां लगाई जा सकती हैं? देखिए अभी किसी पार्टी को लेकर उन्होंने फिलहाल ऐलान नहीं किया है कि वो किस पार्टी से गठबंधन करेंगे, लेकिन हाँ उन्होंने ये साफ जरूर किया कि अगर कोई पार्टी गठबंधन के लिए, कोई का मतलब छोटी पार्टियां गठबंधन के लिए आएंगी तो उसको लेकर वो साथ चलेंगे और उत्तर प्रदेश से भाजपा की सरकार को हटाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, तो सियासी सरगर्मियां तेजी से शुरू हो गई हैं और अखिलेश यादव का दावा अब देखने वाली बात होगी कि कहां तक वो इसको अचीव कर पाते हैं। संदीप, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।